Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 26 मार्च 2020 फर्स्ट के इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए आपकी बुक के पेज नंबर 94 पर मौजूद लेसन नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट के पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 को ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। लेसन नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट। आज हम इस लेसन के पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 94 खोल लीजिए। तो आइए हम पहले पैराग्राफ नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग्स को देखते हैं और इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बिगनिंग, आगाज, प्रोफेशन, पेशा, इंटेंसिव, इंतहाई निगहदाश्त, न्यूरोलॉजी, असाबी अबराज, एक्साइटेड, बेताब। इसके बाद है बेटा रिकवरी, सेहतयाबी, डेवास्टेटिंग, तबाहकुन, एक्यूट, शदीद, डिसऑर्डर, मर्ज या खराबी। तो चलिए अब हम पैराग्राफ नंबर 1 को ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज ए नर्स। एक नर्स की हैसियत से या बतौर एक नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं असाबी अमराज के वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के मरकज में काम करती थी। एज ए यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर की हैसियत से, आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड। मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. मैं तबाहकुन हादसात का शिकार होने वाले मरीजों को तेजी से सेहतयाब होता हुआ देखने के लिए बेताब रहती थी या बेचैन रहती थी। Yet I was pained. फिर भी मुझे तकलीफ होती थी, फिर भी मुझे दुख होता था। To nurse those, उन लोगों की देखभाल करके who were struck with acute neurological disorder, जो शदीद आसाबी मर्ज का शिकार होते थे या जिन्हें शदीद आसाबी मर्ज लाहक होता था। फिर भी मुझे उन लोगों की तीमारदारी करके देखभाल करके दुख होता था जो शदीद आसाबी मर्ज में मुब्तला होते थे। तो अब बेटा इसी लेसन का पैराग्राफ नंबर 2 स्टडी करते हैं, यानी इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए पहले इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बिसाइड्स, के साथ या पहलू में। वंडर, सोचना। सवेयर, शदीद। लाइफलेस, बेजान या मुर्दा। सेवरल, कई। इन वेन, बेसूद यानी बेकार। एक्टिवेट, सरगर्म। न्यूरॉन्स, अस्वी खुलिए। हेल्पलेसनेस, मायूसी, परहैप्स शायद। बेटा ये इन वेन, बेसूद यानी बेफायदा। बेकार मैंने कह दिया, बेकार नहीं बल्कि बेफायदा। जी बेटा, तो इसके बाद हम इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 2 को ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले देखें। One day, standing at the bedside of a young patient,
एक दिन नौजवान मरीजा के बिस्तर के पहलू में के करीब खड़े होते हुए आई वंडर्ड, मैं सोच रही थी, इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, क्या ये दूसरों की तरह सेहतमंद हो पाएगी। एक दिन नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़े हुए मैं ये हैरत से सोच रही थी कि क्या ये दूसरों की तरह सेहतमंद हो पाएगी। हीरा हैड रिसीव्ड severe head and spinal injuries. हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं। As she was hit by a speedy bus while crossing a busy road. जब वो एक मसरूफ शाहराह को अबूर करते हुए तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। यानी कि एक मसरूफ शाहराह को अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से उसके सर और उसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेस ऑन हर, और उसे कई वर्जिशें कराई, बहुत सी वर्जिशें कराई। बट इन वेन, लेकिन बेसूद, बेफायदा, बेकार। Also, I asked her younger sister to come and talk to her. और मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने को कहा, यानी उसे बुलवाया और बात कराई। Thinking that the voice of near and dear might activate the nearly dead neurons. ये सोचते हुए कि शायद करीबुल मर्ग असबी खुलिये उसकी आवाज, किसी अजीज की या किसी रिश्तेदार की आवाज सुनकर मुतहर्रिक हो जाएं। मैंने ये सोचते हुए कि शायद किसी अजीज या रिश्तेदार की आवाज को सुनकर उसके तकरीबन मुर्दा खुलिये मुतहर्रिक हो जाएं, उसकी छोटी बहन को बुलवाया और उससे बात कराई। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। हर आईज शोड ए सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों से एक खास किस्म की मायूसी जाहिर होती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज, मैं उसकी आंखों से उसके जहन को पढ़ सकती थी, मैं उसकी आंखों से उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगा सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। जी बेटा, तो इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 को ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले कि इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें, इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट वर्ड है फेलो, यानी साथी। बैटल, जंग। शॉक्ड, दुख हुआ। कोलीग, साथी। होपलेस, मायूस कुन। उसके बाद है कमेंट, तबसरा। कमेंट, तबसरा। उसके बाद नंबर 7 पर देखिए बेटा, इंश्योर, यकीनी बनाना। मीनवाइल, इसी दौरान। आयरनिक, तंजिया। रिक्रूट, भर्ती करना। तो आइए अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 3 देखिए। ए फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा और कहने लगी, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, राहीला तुम क्या कर रही हो। उसने पूछा कि राहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर ए कोलीग मेकिंग ए होपलेस कॉमेंट, मुझे आगाज में या इब्तदा में या पहले तो एक
कोलीग यानी साथी की जबानी मायूस कुन तबसरा सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत सदमा पहुंचा। देन आई रिप्लाइड, शॉक मीन सदमा पहुंचना। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। मैं इसकी बहन की आवाज के जरिए इसके दिमाग को फाल करने की कोशिश कर रही हूं, इसके दिमाग को काम में लाने की कोशिश कर रही हूं। Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. और इस बात को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूं कि इसके टांगों और इसके बाजुओं को मुनासिब वर्जिश मिले। This might help her walk like a normal person. शायद ये एक आम शख्स की तरह इसके चलने में मदद करे या मददगार साबित हो। Meanwhile, इसी दौरान a senior doctor on duty walked in. ड्यूटी पर मामूर एक बड़ा डॉक्टर अंदर आया। He gave me an ironic smile and said, उसने मुझे एक तंजिया सी मुस्कुराहट दी और कहने लगा, If you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप एक ही मरीज पर अपनी ड्यूटी का ज्यादा वक्त या सारा वक्त सर्व कर देंगी, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज गो एंड सी अदर पेशेंट्स। मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीजों को देखो। मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीजों को देखो। Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. इसी दौरान ड्यूटी पर मामूर एक बड़ा डॉक्टर अंदर आया। He gave me an ironic smile and said, उसने मुझे तंजिया सी मुस्कुराहट दी और कहने लगा, If you spend most of your duty hours on one patient, अगर तुम एक ही मरीज पर अपनी ड्यूटी का ज्यादातर वक्त सर्व कर दोगी, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए मजीद नर्सें भर्ती करना होंगी या मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज गो एंड सी अदर पेशेंट्स। मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीजों को भी देखिए। मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीजों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। हमें इसके बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं, हम इसके बारे में ज्यादा पुर उम्मीद नहीं। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन। मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकेगी। जी तो अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर की हर चीज को बखूबी समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। वस्सलाम।